बिहार में मतदान को लेकर गजब जोश देखा जा रहा है और पहले चरण में आज बिहार के 18 जिलों में 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश हमारे साथ हैं, शोएब हमारे साथ हैं, नीतीश चंद्र हमारे साथ हैं और विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश जी, जिस तरीके से 7 बज गए हैं, वोटर आने शुरू हो जाएंगे। बिहार का ये चुनाव, ये चरण किस तरीके से महत्वपूर्ण 2025 के चुनाव के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। पहला चरण काफ़ी अहम है और 121 सीटों पर जहां वोटिंग हो रही है, यदि आप पिछले चुनाव से मुकाबला करें तो बहुत कांटे की टक्कर थी। एनडीए को 59 सीटें थी और 61 सीटें जो थी वो महागठबंधन के पास थी। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कितना कांटे का मुकाबला था। और पिछली बार से जो राजनीतिक सहयोगी एक दूसरे थे उसमें भी फेरबदल हुआ। मुकेश सहनी बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस बार वो तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन में हैं। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान पिछली बार एनडीए के साथ नहीं थे, जिन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। कई सीटों पर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने नुकसान पहुंचाया था और इस वजह से जो है पिछली बार जो है मुकाबला काफ़ी कांटे का रहा। सिर्फ 12 सीटों का फासला था, अन्यथा तेजस्वी यादव सरकार बनाने की स्थिति में होते। तो इस बार जो है परिस्थितियां बदल गई हैं और इसलिए इस बार का जो चुनाव है ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो बदलाव हुए पिछले बिहार में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के अंदर दोनों नेताओं के नेतृत्व में विकास, गरीबों का उत्थान और सबसे बड़ा है जंगल राज बनाम विकास। क्योंकि लालू जी का एजेंडा ही फिर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का। बूढ़ा बाल साफ करो, काहे को भाई? 20 साल में नीतीश कुमार ने इसको खत्म करने का काम किया है। अब कोई सामाजिक सद्भाव लालू यादव हो या तेजस्वी यादव बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन आप वोट डाल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तो नीचे देखिए, मैं भी कह रहा हूँ, यहाँ वोट चोरी कौन कर सकता है? वो तो झूठा के बने क्या कहें, वो एक तरह से झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। अच्छा दादा, एक अमरूद का पेड़ रखा, ब्राजील का मॉडल ढूंढ के ला रहे हैं। ब्राजील के मॉडल में भी फंस गए और झूठ बोलने भी उनको नहीं आता है। ऐसा झूठ बोले कि मीडिया वाले ने ऐसा पोस्टमार्टम किया कि वो फोटो ही गलत लगा दिए। शर्म करनी चाहिए। राहुल गांधी जी सेना को भी अब ले आए हैं, बोल रहे हैं कि सेना पर 10% आबादी का कब्जा है सिर्फ। देखिए, दुर्भाग्य है, राहुल गांधी लगता है विदेशी ताकतों के हाथ खेल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी बड़े देश, उनके हाथों में ये खेल रहे हैं। सेना के शौर्य का ये अपमान है, उन्हें नहीं मालूम है। तो देखा आपने किस तरीके से गिरिराज सिंह अपने चिर परिचित अंदाज में अपने वोट बैंक को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। कुल मिलाकर सबकी निगाहें आज बिहार पर टिकी हैं। सबसे बड़ी बात, आज मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लगातार वोट कर रहे हैं।